अब regarding sections 1322, 134 of BSA and sections 1262, 129 of Evidence Act, we have some questions. First question आता है हमारे सामने कि for example A was a client. A was a client and A B के पास जाता है who is a lawyer and यहाँ पे A B के सामने confess करता है that I have committed murder. Please fight my case. अब यहाँ पे अगर B इस केस को लड़ने से मना कर देता है तो यहाँ पे can be testify in court. Can be testify in court that A has committed murder. यहाँ पे B cannot testify this thing in court as this will be loss of faith and it will be against natural justice. अब एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने. For example, A is a person, A is a client and B is a lawyer. लेकिन A B का दोस्त भी होता है and यहाँ पे in that capacity because A and B are friends, in that capacity A told B that I have committed murder. तो क्या यहाँ पे भी prohibition of privileged communication apply करेगा? अब यहाँ पे हमको याद रखना है that this prohibition will not apply. यहाँ पे this will not be a privileged communication and B यहाँ पे कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दे सकता है बिकॉज यहाँ पे फ्रेंड्स की कैपेसिटी में ए ने बी को बताया था ये चीज. यहाँ पे क्लाइंट और लॉयर की कैपेसिटी में ए ने बी को ये स्टेटमेंट नहीं बोली थी. तो हेंस दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन. हमको याद रखना है दिस प्रोहिबिशन ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, दिस प्रोहिबिशन ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन will also apply upon the staff of the lawyers. लॉयर के कोई स्टाफ होंगे उनके ऊपर भी ये प्रोहिबिशन लगेगा. लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ क्लाइंट ऑफ अ लॉयर whose name is C. अब C was a client of lawyer and इसने A और B की बातें सुन ली. A B को बोल रहा था that I have committed murder and C ने इस चीज को सुन लिया. तो क्या C के ऊपर भी ये prohibition लगेगा? अब here this prohibition will not apply upon C because here C is not a staff of B and that is why the prohibition of privileged communication will not apply upon C in this case. अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल A was a client and B was a lawyer and A ने B को confess किया है that I have committed murder, please fight my case. लेकिन यहाँ पे बाद में जाके A B की सर्विसेज नहीं लेता है. A ने यहाँ पे B को हायर नहीं किया लेकिन फॉर एग्जाम्पल D को हायर कर लिया. तो क्या यहाँ पे B कोर्ट में जाके टेस्टिमनी दे सकता है? अब वी शुड रिमेंबर दैट इन दिस पर्टिकुलर केस एज वेल, in this case as well, prohibition of privileged communication will apply and hence B cannot testify this fact in the court. यहाँ पे हमको ये चीज़ भी याद रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल A ने B को हायर कर लिया लेकिन आफ्टर 4-5 months A अपॉइंट्स सम अदर लॉयर. A ने बाद में जाके किसी और लॉयर को अपॉइंट कर लिया. तो क्या अभी भी B के ऊपर ये प्रोहिबिशन रहेगी? You should remember that the prohibition of B will continue in this case and अभी भी B कोर्ट में टेस्टिफाई नहीं कर सकता है that A has committed murder. आपको याद रखना है that this prohibition is there. This prohibition is there to protect the sanctity of client and lawyer relationship. अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल A is a client and B is a lawyer and A ने B को बोला है कि मैंने मर्डर कमिट कर दिया. अब हमको पता है कि इस फैक्ट की टेस्टिमनी बी कोर्ट में नहीं दे सकता लेकिन फॉर एग्जांपल ए ने बी के सामने कन्फेस किया कि जो भी केस में विटनेसेस थे इनका भी मैंने मर्डर कर दिया. अब यहाँ पे दिस प्रोहिबिशन विल नॉट अप्लाई एंड यहाँ पे बी इस फैक्ट की टेस्टिमनी कोर्ट में दे सकता है बिकॉज दिस वॉज अ न्यू क्राइम एंड यहाँ पे प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं करेगा. अब एक और क्वेश्चन हम एग्जामिन करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में यहाँ पे एक कोर्ट केस हो जाता है. ए और बी के बीच में यहाँ पे एक सूट या फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो क्या यहाँ पे भी प्रोहिबिशन अप्लाई करेगा? अब इन दिस पर्टिकुलर केस द प्रोहिबिशन ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन विल नॉट अप्लाई. हमको क्वेश्चंस याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू सेक्शंस 1322 सेक्शन 134 ऑफ पीएसए.